तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में आपको पता है चैप्टर नंबर 30 को हमें कवर करना है, तो कवर करेंगे भी, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलते हैं रियो सिंह को और उसकी टीम को, जो भाई आराम कर रही होती है। और भाई यहीं पर अपना शो होता है जो भाई रियो सिंह को उठाता है। तो शो यहाँ पर भाई रियो सिंह को कहता है कि मैंने डंजन को क्लियर कर दिया है, लेकिन क्या कुछ समय के लिए मैं आपका फोन उधार ले सकता हूँ। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन कट ऑफ होता है। तो हम यहाँ पर शो को देखते हैं जो भाई एयरपोर्ट पर भाई जा रहा होता है दोबारा कोरिया। तो भाई शो को छोड़ने के लिए रियो सिंह की टीम भी आई होती है। तो रियो सिंह जो रहता है अपने शो को कहने लगता है कि मैं नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई है, और कहने लगता है कि जब कोरिया चले जाओगे फिर भी हम क्या कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के। तो शो भी कहता है कि हाँ हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे और मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और कहने लगता है कि जो तुमने मेरे अंकल से कांटेक्ट मतलब बात कराई उसके लिए भी थैंक यू। तो भाई जब सोहो ने भाई रियो सिंह से फ़ोन मांगा था तो वो भाई अपने अंकल के पास फ़ोन करने के लिए फ़ोन मिला रहा होता है। और भाई पिछले चैप्टर में हमने सोहो और जिनो के रिलेशन को भाई भांजा और मामा का रिलेशन बता दिया होता है, बट भाई यहाँ पर भतीजा और चाचा का रिलेशन होता है। तो सोहो जो रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि चाचा ने हंटर एसोसिएशन को सब कुछ बता दिया है, शायद मुझे जल्दी हंटर एसोसिएशन के चक्कर लगाने पड़े। और भाई जो रियो सिंह रहता है वो भाई कहने लगता है कि ये बहुत अजीब हुआ कि एक एस रैंक का मॉन्स्टर या उससे ज्यादा का भी वो आराम से डंजन को ढहने देता और पीछे हट जाता है। हाँ ये बहुत अजीब हुआ हमारे साथ, मैं सचमुच बहुत ज्यादा लक्की हूँ। और भाई अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उसे नहीं बता सकता कि हकीकत में एम्यूट के साथ क्या हुआ था। तो भाई हम पास्ट का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो एम्यूट रहता है वो भाई आजाद तो हो चुका होता है, लेकिन उसके हाथों में जो जंजीरें रहती है वो भाई अभी भी बंधी होती हैं। और भाई सो ने बहुत ज्यादा ट्राई किया बट भाई उसकी जंजीरें नहीं तोड़ पा रहा होता है। और इन्हीं जंजीरों की वजह से जो एम्यूट रहता है वो भाई बाहर नहीं जा सकता। और सो कहने लगता है कि मैं तुझे भी प्रॉपरली आजाद नहीं कर पाया, अभी भी तेरे हाथों में जंजीरें बंधी हुई है। तो भाई एम्यूट जो रहता है वो भाई कहने लगता है कि तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझे वहां से सिर्फ आजाद करा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मतलब कहने लगता है कि चलो पहले से तो ठीक ही है, मुझे उतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा भाई एम्यूट की जो वाइब रहती है वो भाई चेंज हो चुकी होती है, तो सोहो इसको फील कर लेता है। और तभी भाई जो एम्यूट रहता है सोहो को पीछे से पकड़ कर उठा लेता है और सीधा भाई उठा ले जाता है। और भाई एक छत पर लैंड करता है सोहो के साथ। और भाई आसमान की तरफ देख कर अपने दोनों हाथ फैलाकर कह रहा होता है कि हालांकि ये मेरे लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रकृति का एहसास कर पा रहा हूँ जिसे मुझे बहुत दिन से इंतजार था, और जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और सोच रहता है वो भाई अपने मन में प्रेजेंट में कह रहा होता है कि शैडो डंजन में गया, वहाँ पर एक गेट ओपन हुआ और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज भाई सिस्टम भी चाहता था कि एम्यूट और सोहो टीममेट बने। और यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई बाय बाय टाटा कह देता है रियो सिंह को। और भाई रियो सिंह जो रहता है वो भाई अपने सो के बारे में सोच रहा होता है कि संग सो ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके पास समनिंग स्किल है और अच्छी खासी कॉम्बैट स्किल भी, और यहाँ तक कि ये खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ बी रैंक का हंटर है। और भाई रियो सिंह कहने लगता है कि मैं अपने गिल्ड वालों से कांटेक्ट करूंगा और सुहो को अपनी टीम में बुलाऊंगा, मतलब अपनी गिल्ड में। और यहाँ पर बेरू जो रहता है वो भाई सुहो से कह रहा होता है कि मुझे हवाई जहाज का सफर किए बहुत लंबा सफर हो गया है। तो सुहो भी कहता है कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, हमें फ्लाइट से जाना पड़ेगा क्योंकि गेट जो है कोरिया से जुड़ने वाला जो था वो भाई बंद हो गया है। और भाई सुहो को इतना तामझाम करने के बाद, इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद, बॉस को हराने के बाद सुहो का 7 लेवल अप होता है। तो यहाँ पर सुहो के तुम स्टेटस को देख सकते हो। बेरू तुम्हें मेरी स्टेटस को देखकर कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस रैंक का हो चुका हूँ। तो यहाँ पर बेरू कहता है कि हाँ शायद मेरे हिसाब से आप ए रैंक के हो चुके हैं। अच्छा मैं ए रैंक का हो चुका हूँ, लगता है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, अब समय आ गया है कि हम इतारिम के पोस्टल और ली मिन्सन के खिलाफ काउंटर अटैक करें। तो उसके बाद भाई वहाँ का सीन कट ऑफ होता है। तो हम यहाँ पर भाई बिल्डिंग का सीन देखते हैं और पता नहीं है भाई कौन सी चिलबेरी गिल्ड नाम की गिल्ड होती है। और ये मतलब यहाँ के लोग बात कर रहे होते हैं कि मेरी गिल्ड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। और मतलब ये सिर्फ भाई सी रैंक के हंटर्स का ग्रुप होता है और भाई इन्हें बी रैंक के गेट को निपटाने का जो परमिशन रहता है वो भाई मिल चुका होता है इंचियन में। और भाई ये सब पॉसिबल कर पा रहे होते हैं सब सिर्फ स्टारडस्ट की वजह से। ये गधे भाई खुद सी रैंक के हंटर होकर बी रैंक के गेट को भाई निपटा सकते हैं बिकॉज स्टारडस्ट की वजह से। और इसी में से मतलब इनके गिल्ड का मेंबर है तो कहने लगता है कि ये ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है और इसका जो रेट है बहुत ज़्यादा
खस्ता हो चुका है। तो भाई इसके बगल में एक हंटर रहता है, बगल में पीले बालों वाला, वो कहता है कि क्या सच में ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है गधे। तो इसकी बात सुनने के बाद भाई जितने हंटर्स रहते हैं यहाँ पर सी रैंक के, बाकी वो भाई कहने लगता है कि अरे भाई तू शुरुआत से ही बी रैंक का है, तो तुझे क्या पता कि हम सी रैंक के हंटर हैं तो हमें कैसा फील होता है। और भाई इस बी रैंक हंटर का नाम होता है किम संग सू। और ये भाई कहता है कि ओए गधो, मैंने सुना कि हंटर एसोसिएशन ने एक नया नियम बनाया है और वो नियम है स्टारडस्ट के लिए। अब वो स्टारडस्ट को शायद बंद करना चाहते हैं। तो भाई इसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर बाकी सी रैंक के हंटर्स रहते हैं, वो भाई इधर उधर की बकवास करने लगता है कि ये भाई गलत कर रहे हैं सब। तो ये भाई जो अपना हंटर रहता है बी रैंक का किम संग सू, ये भाई आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है कि मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई इन सब चीजों से। और भाई इनकी कन्वर्सेशन के बीच में कोई आ चुका होता है, गेट पर आकर खड़ा होता है। ये शायद भाई अपोस्टल है जो कहता है कि तो क्या यही है चिलवेरी गिल्ड? क्या तुम वही गिल्ड वाले हो जिनका इंचॉन में दिखाई देने वाले हर गेट के ऊपर अधिकार है? तो यहाँ पर भाई हमारा चिल बॉय किम संग सू जो है तो कहता है कि अरे बच्चा, और मतलब कहने लगता है कि अबे बच्चे तू यहाँ पर चिलवेरी गिल्ड में क्यों आया है, क्या चाहिए तुझे यहाँ पर? तो यहाँ पर सीधी बात है कि जो अपोस्टल है वो भाई यहाँ पर इनके गेट के अधिकार के लिए आया होता है। तो यहाँ पर भाई एक बार तो यहाँ पर अपोस्टल कहता है, लेकिन नहीं सुनाई देता तो दोबारा कहता है कि मैंने कहा कि तुम गेट सौंप दो मुझे। और भाई यहाँ पर इसके जो टीममेट्स रहते हैं वो भाई खुद कहने लगते हैं कि हाँ जैसा आप कहें। और भाई ये सब देख के तो जो हमारा चिल बॉय रहता है वो भाई हैरान हो जाता है, मतलब कह रहे क्या तुम सब पागल हो गए हो, ये जो कहेगा वो तुम करने लगोगे। और भाई यहाँ पर जो अपोस्टल रहता है वो मतलब कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर एक हंटर ऐसा भी है जिसने अभी स्टारडस्ट का यूज नहीं किया है, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट चीज है। तो भाई अपोस्टल के इस स्टेटमेंट के बाद हमें ये चीज तो पक्की हो चुकी है कि जो भाई अपोस्टल है वो भाई उन्हीं लोगों को कंट्रोल कर सकता है जिन्होंने भाई स्टारडस्ट को कंज्यूम किया हो। जैसा कि यहाँ पर भाई बी रैंक का हंटर अपना किम गिलसू है, मतलब किम संग सू, जो इसने भाई कभी भी कंज्यूम नहीं किया स्टारडस्ट को, उसे भाई जो अपना अपोस्टल है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर भाई किम संग सू जो है तो भाई चिल्लाकर भाई अपोस्टल से कहने लगता है कि अबे गधे बच्चे तू ऐसा क्यों कर रहा है, कि तू क्या चाहता है? तो यहाँ पर भाई अपोस्टल जो है तो भाई सीधा इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं इस कमीने से बात ना करके मैं इसके पीछे के इंसानों से बात करना चाहता हूँ। सृष्टि की रचना करने वाले की इच्छा है कि अगर इसका कोई किंग नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, तो इस पर अधिकार सिर्फ मेरा है और मैं इस अर्थ पर उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही आया हूँ। तो भाई यहाँ पर जो किम संग सू है तो भाई कहने लगता है कि ये गधे क्या किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन भाई जो पोस्टल है तो भाई कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सृष्टि का निर्माण क्रिएटर के अनुसार ही उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया जाता है, लेकिन तुम मनुष्य का तो अपना अलग ही चल रहा है। तुम लोगों ने खुद ही अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। आखिर में तुम लोग रचयिता के किन इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हो? और ढक्कन, आखिर में ये क्रिएटर कौन है? मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को तू वापस से पहले जैसा कर दे। और मतलब कहने लगता कि ये कोई रास्ता है या कोई ये धार्मिक समूह है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर तू बच्चा है, अगर तू शरारत करेगा तो मैं तुझे तुम्हारी मनमानी नहीं करने दूंगा। और भाई लिटरली यहाँ पर अपोस्टल जो रहता है एक तलवार निकाल, मतलब एक डैगर निकालते हुए भाई गुस्से में कहता है कि ओए, क्या तूने अभी मेरे क्रिएटर का अपमान किया? तो भाई ये हंटर भी अटैक कर देता है, बट भाई जो पोस्टर रहता है बीच में से काट के रख देता है इसको। भाई डैगर का आगे का हिस्सा तोड़कर भाई उसके सर में एक भोंक देता है। और भाई आप सब भाई पोस्टल का दरिंदा भरा चेहरा देख ही सकते हो। और मतलब भोंक के जो मारा होता है वो भाई पीछे दूसरे हंटर को मारा होता है जो भाई पीछे बैठा होता है। और भाई पोस्टल जो रहता है कहता है कि इस गंदगी को साफ करो जल्दी से। तो भाई यहाँ पर अपोस्टल बाहर आ रहा होता है, तो यहाँ पर जो बाकी हंटर्स रहते हैं वो भाई कहने लगते हैं कि मतलब क्या हुआ यहाँ पर। लेकिन इन्हीं के बीच में से निकलता है अपोस्टल और कहता है कि तुम सबने जो देखा वो भूल जाओ। और भाई अपोस्टल अपने मन में कहने लगता है कि सभी रचनाएं जो हैं वो मेरे क्रिएटर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बनाई जाती हैं। हालांकि ब्रह्मांड की रचनाओं ने अपने रचयिता को खुद ही खत्म कर डाला। यहाँ पर अपोस्टल को देखते हैं जो भाई एक बड़े से मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। और मतलब ये जो मॉन्स्टर होता है ये भाई डायमेंशनल क्रैक में फंसा होता है और भाई वहीं से आया होता है। तो भाई अपोस्टल जो रहता है कहने लगता है कि जिन्होंने अपना घर खो दिया है उनके लिए इधर उधर भटकना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। मैं तुम्हारे अंदर की भड़ास को निकालने का मौका दूंगा। और भाई अपने हाथ में एक क्रिस्टल ला रहा होता है और भाई उस क्रिस्टल को सीधा इस मॉन्स्टर के सर पे मार देता है, मतलब गाड़ देता है अंदर उसके। और कहता है कि बाहर जाओ, जितना मन करे उतना बेखौफ होकर चलो। मुझे अभी इस दुनिया के बारे में जानने की अभी और ज्यादा जरूरत है। आखिर में ये सब हमारे सृष्टिकर्ता के इच्छाओं को पूरी करने के लिए किया जा रहा है। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है तो खत्म। तो अगले चैप्टर में देखेंगे कि ये मॉन्स्टर जो है वो भाई कितनी तबाही मचाता है।